पिछले क्लास में हम लोग किसी चालक का धारिता का फॉर्मूला ज्ञात कर चुके थे। वो होता है C बराबर Q/V। कहने का मतलब यह है कि किसी चालक, बताए थे पिछले क्लास में कि अगर आवेश देंगे तो उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। जैसे ही हम लोग चार्ज को बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र इस चालक का बढ़ते जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यह चालक इस पर आवेश देते जाए और इसका वोल्टेज बढ़ते जाए। पिछले दिन हम इसको अच्छे से समझा चुके थे, लेकिन इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट है जो आज बताना जरूरी है। तो पिछले दिन बताया कि अगर चालक पे आवेश को बढ़ाते जाए तो उसका वोल्टेज यानी विभव बढ़ते जाएगा, लेकिन एक लिमिट होता है। जैसा बताया था कि अर्थ में जो पार्टिकल्स मौजूद है, आवेश के चार्ज पार्टिकल्स, जैसे ही ये क्षेत्र बढ़ जाता है विद्युत क्षेत्र, यहाँ से आवेश को ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जैसे ही हम एक आवेश देते हैं तो ये एक आवेश को यहाँ से गेन करके बैलेंस कर देता है। दो आवेश देंगे यहाँ से तो दो इलेक्ट्रॉन्स को लेके, यानी कि अगर 10,000 आवेश है इस पे तो 10,000 ही रहेगा। जैसे ही 10,000 दो देंगे तो दो लेके बैलेंस कर देगा, यानी ओवरफ्लो हो जाएगा। यानी तभी तक इस पर हम आवेश दे सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके चारों तरफ जो है एयर मौजूद है, और एयर जो है एक इंसुलेटर है, यानी जी इससे मतलब विद्युत धारा जो है पास नहीं कर सकता है। तो हम इसके चारों तरफ एक ऐसा पदार्थ भरते हैं जो इसके अचालकता के गुण को और बढ़ा दे। जैसे कोई लकड़ी भर दिए या कुछ भी, कोई भी पदार्थ भर देंगे, तो वो जो पदार्थ भरते हैं उसी पदार्थ को हम लोग आगे बोलेंगे पारावैद्युत पदार्थ, जिसका विद्युतशीलता होता है, जो हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके थे। तो यदि कोई यहाँ पे ऐसा पदार्थ भर दिया जाए मटेरियल्स कि वो क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं आने देगा, यानी और आवेश को ये गेन करेगा, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चालक के चारों तरफ एक पदार्थ भर दे इस तरह का, जो उसके अचालकता के गुण को और बढ़ा दे चारों तरफ, तो और ज्यादा से ज्यादा आवेश संग्रहित कर पाएगा, यानी इसका जो है धारिता जो है बढ़ जाएगा इस चालक का। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चालक के चारों तरफ हम कोई इस तरह का पारावैद्युत पदार्थ भरते हैं, कोई भी पदार्थ जो एयर से कोई भी अलग पदार्थ भरते हैं, तो उसका जो है धारिता बढ़ेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई चालक है जिसका पारावैद्युता चारों तरफ बढ़ाने पर विद्युत धारिता बढ़ता है या घटता है, तो आगे हम लोग देखेंगे। अभी बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ ये समझना है हमको कि अगर किसी मतलब एयर हटा करके दूसरा पदार्थ यहाँ पे भरते हैं तो ऑलरेडी इसका धारिता बढ़ेगा। तो ये तो था पिछले क्लास में सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि कोई भी चालक का धारिता, किसी भी चालक का अगर हम लोग धारिता निकालना चाहें तो सिंपल उस पर आवेश पहले निकालेंगे और उस पर वोल्टेज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जो है यहाँ जो हम 12th क्लास में आपको, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किसी भी संधारित्र के धारिता का, तो यहाँ संधारित्र के बारे में पढ़ना है कि कितना तरह के संधारित्र होते हैं, जो कि आप बुक्स वगैरह में देखते हो कभी कभी। एक पैरेलल प्लेट आपको दिखाई पड़ेगा, समानांतर पट संधारिता, फिर से गोलीय संधारिता, फिर से आपका बेलनाकार संधारिता। तो उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं जस्ट तुरंत। आकृति के आधार पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना तरह का संधारित्र होता है, मतलब सिंपल सा उसका हम लोग फिगर देख के बता सके कि किस तरह का संधारित्र है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में, वो है समानांतर प्लेट संधारित्र। नाम से ही आपको पता चल रहा है समानांतर प्लेट्स यानी पट संधारित्र जिसको बोलते हैं। इसमें दो प्लेट्स जो होते हैं
वो लगे होते हैं, दो प्लेट एक दूसरे से दूर होते हैं। अब ये जो प्लेट होता है कुछ इस तरह का होता है एक्चुअल में, और एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं। लेकिन सामने का फिगर होने के कारण हमको सिर्फ ये आगे वाला लाइन दिखाई पड़ता है, सिर्फ आगे वाला, सामने का लाइंस होने के कारण ये सिर्फ आगे वाला लाइंस दिखाई पड़ता है। तो हमको ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये जो फिगर है कुछ इस तरह का है। बस सामने वाला लाइन दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में लेफ्ट जो होते हैं अंदर तक इस तरह से होते हैं लगे हुए। अब जिनको भी जो भी थोड़ा सा पीछे से रिलेटेड है, जैसे ही हम लोग पीछे गॉस थ्योरम में चादर यानी जिसको सीट बोलते हैं, आवेशित चादर के चलते विद्युत क्षेत्र पढ़ना था। जिन लोगों को नहीं पता है अब उनको तो ये चीज टर्म्स आपको अभी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको जानने के लिए पीछे जाना था कि अगर कोई चादर है, अनंत चादर है, चादर यानी जिस तरह का एक प्लेट, सीट जिसको बोलते हैं सीट, इस पर अगर चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश घनत्व सिग्मा है, तो इसके नजदीक में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला होता था वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम पीछे के गॉस के नियम में पढ़ना था, उसका अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एक अनंत चादर के चलते पढ़ना है, नजदीक में कितना विद्युत क्षेत्र होता है, तो वो याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ यूज आने वाला है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को भी यहाँ जो लड़के पीछे नहीं पढ़े हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो जानते हैं तो ऑलरेडी अच्छा ही है। यानी कि अगर कोई चार सीट है और उसका आवेश घनत्व सिग्मा है उस पर, तो उसका जो विद्युत क्षेत्रीयता नजदीक में होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ है दो प्लेट्स लगे हुए हैं, इसमें समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होते हैं जो एक दूसरे से कुछ दूर पर रखे होते हैं। ये प्लेट एक्चुअल में ऐसा है, लेकिन हम लोग को दिखाई सामने से दिखाई पड़ना है, तो सिर्फ एक लाइन दिखाई पड़ता है, इसका मतलब समझना है प्लेट्स अंदर तक है। मान लेते हैं कि इसके बीच का दूरी d है। अब इसमें क्या होता है, हम लोग आवेश एक ही प्लेट्स को देते हैं, दूसरा प्लेट्स को भूगृत किया हुआ रहता है। ये भूगृत का मतलब भी समझाएंगे क्या होता है। और जिसको अर्थे बोलते हैं इसका भी मतलब समझाएंगे। तो पहला प्लेट्स जो है चार्ज हम लोग उसी को देते हैं। इसमें बहुत लड़का कंफ्यूजन होता है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में यानी समानांतर पट संधारित्र में कि चार्ज दोनों आवेश पे होता है। तो आपको ये सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट साफ क्लियर रखना है कि चार्ज इसमें जो होता है एक ही प्लेट्स पे होता है। प्लेट्स हम लोग चार्ज एक ही प्लेट्स को देते हैं। अब ये चार्ज एक प्लेट्स को देते हैं, जैसे ही हमने क्यू दिया तो आप पहले पढ़े हैं प्रेरण विधि पीछे के चैप्टर में, तो प्रेरण विधि से दूसरे प्लेट पर चार्ज ऋणात्मक आ जाता है। अब ये जो चार्ज है ये बाहर भी प्रेरण से आता है, लेकिन बाहर अर्थेट किया हुआ है, तो विपरीत का मतलब ये होता है, आपको समझना है कि किसी पॉइंट का विपरीत किया गया है तो उसका विभव 0 हो जाएगा। ये सब लिखते चलना है साइड में कॉपी पे, क्योंकि बहुत जरूरी है नोट पॉइंट करना, और सब चीज लिखवाया नहीं जा सकता है, तो आपको रुक के तो आपको लिखते भी चलना है। तो भूगृत का मतलब यह है कि किसी अगर सर्किट में किसी भी बिंदु को भूगृत किया गया, इसका मतलब विभव 0 है। विभव 0 का मतलब क्या है कि अगर उस पर कोई आवेश आता है तो वो सीधा चालक को पकड़ के पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, या जितना उस पर आवेश आता है उतना अपोजिट यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश को आकर्षित करेगा और आकर्षित करके अनावेशित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब जैसे ही इसमें आवेश दिए तो ये प्रेरण के चलते, ये आवेश आकर्षण के चलते बाहर नहीं रहेगा, अंदर में रहेगा। जैसे ही हम लोग इसको देंगे और इस पर प्रेरण विधि द्वारा विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा, और इस पर भी आएगा, लेकिन ये बाहर अर्थेट किया गया है तो इसलिए इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो अर्थेट का मतलब क्या है, अर्थेट भूगृत का साइन देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे
लड़के इसको मामूली समझते हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअल आपको समझना है कि प्लेट्स, एक प्लेट से होगा भूगृत होगा और चार्ज हम लोग दूसरा प्लेट्स को ही देंगे, और जैसे इस प्लेट्स को चार्ज देंगे चार्ज अंदर चला जाएगा। अभी तो अब लड़का सोचता है कि अगर क्यू टोटल की आवेश निकाले तो एक प्लस क्यू और माइनस क्यू तो जीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कीजिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेश हमने एक ही प्लेट को दिया है, दूसरा प्लेट्स पर आवेश अपने आप प्रेरण विधि द्वारा है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक क्लियर रखना है समानांतर पट संधारित्र में कि दो प्लेट्स होते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, आवेश हम एक ही प्लेट्स को देते हैं जो कि आवेश अंदर रहते हैं, और दूसरा जो प्लेट्स है उसको भूगृत किया जाता है जिसके चलते आवेश बाहर आ नहीं पाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आवेश कुल कितना होता है, तो जितना एक प्लेट पर कैपेसिटर पर हुआ। दूसरा चीज, आवेश रहते कहाँ है, आवेश अंदर रहते हैं, तो आवेश अंदर रहेंगे तो विद्युत क्षेत्र भी अंदर ही रहेगा, देखेंगे, ठीक है। और कुल आवेश जीरो नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ आकृति से देखने से ही पता लग रहा है कि दो प्लेट समानांतर है, तो इसलिए इस तरह के संधारित्र को हम लोग पहला को नाम दे देते हैं कि ये कैसा है, समानांतर पट संधारित्र। उम्मीद है कि इससे एकदम क्लियर हो गया होगा आपको समानांतर पट संधारित्र का समझ यानी कॉन्सेप्ट। समानांतर पट संधारित्र के बारे में देखें, फिगर से ही पता चलता है क्योंकि इसमें दो प्लेट्स होते हैं, और पैरेलल प्लेट कैसे होते हैं अभी बता चुके हैं। एक प्लेट को भूगृत करना जरूरी है, आवेश एक ही प्लेट्स को दिया जाता है जो अंदर की ओर होते हैं, दूसरा पर प्रेरण विधि द्वारा अपने आप आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो प्लेट हैं ये सीधा नहीं हो सकते हैं, ये वृत्ताकार भी हो सकते हैं, गोला के रूप में भी हो सकते हैं, गोलीय भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये प्लेट ऐसा हो। अगर एक प्लेट इसी प्लेट को गोल कर दिया जाए और इसको आवेश दिया जाए और दूसरा प्लेट भी इसी तरह का ले लिया जाए, तो समानांतर ही है प्लेट, समानांतर ये प्लेट संधारित्र ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि यहाँ जो प्लेट था वो सीधा था और यहाँ प्लेट जो है गोलाकार, गोल रूप में है, गोलाकार के रूप में है। तो ये भी समानांतर पट संधारित्र का ही टाइप्स है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो प्लेट्स होते हैं ये इसमें सीधा होते हैं और ये जो प्लेट्स होते हैं गोलाकार के रूप में होते हैं। एक प्लेट्स को देंगे यहाँ पर भी चार्ज, तो दूसरा पर अपने आप प्रेरण विधि द्वारा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और एक प्लेट को अर्थित करना जरूरी है, यहाँ पर भूगृत करना जरूरी है, क्योंकि आवेश बाहर नहीं आए, नहीं करेंगे तो आवेश बाहर आ जाएगा और इसका वोल्टेज जीरो नहीं हो पाएगा, इस बात को समझना है। तो इस वाले को हम लोग गोलीय संधारित्र, फिगर से देखने से पता चल रहा है कि गोला जैसा है, तो इसका नाम हम लोग सिंपल सा गोलीय संधारित्र रखते हैं, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अभी ये जो इसी तरह का ये दूसरा हो गया, इसी तरह से हम लोग तीसरा भी देख सकते हैं कि ये जो प्लेट्स है बेलन के रूप में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि गोल है, बेलन भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बेलनाकार बोल देंगे। सिंपल सा आप लोग को कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप हो पा रहा होगा। तो ये आकृति के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ये दोनों प्लेट समानांतर ही है, इसमें सिर्फ प्लेट का जो साइज है, शेप है, वो बेलन के रूप में है। एक को देंगे आवेश तो दूसरा पर अपने आप प्रेरण विधि द्वारा आवेश आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये जो हो गया, इसको हम लोग कैसा बोलेंगे संधारित्र, और तो बेलनाकार, बेलनाकार संधारित्र, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो तीन तरह के यहाँ सिंपली आपको पढ़ने हैं क्लास 12th में। वैसे तो इंक्लाइन प्लेट भी होते हैं, लेकिन उतना आगे तक हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ तीन तरह के देखना है, पैरेलल प्लेट हो गया, समानांतर, और प्लेट समानांतर यहाँ पर भी है, सिर्फ उसका फिगर जो है कैसा गोलीय है, इसको नोट करते चलना है। तो ये गोलीय संधारित्र हो गया दूसरा, और तीसरा जो हो गया बेलनाकार। अब ये सारे संधारित्र है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक संधारित्र का क्षमता होता है आवेश को संग्रहित करने का, और उसी को हम लोग धारिता बोलते हैं, जो कि पीछे पढ़ चुके हैं। प्रत्येक चालक सिंपल सा संधारित्र है, तो उसका हम लोग देख चुके हैं कि धारिता होता है। तो
अब इसका भी धारिता होगा, समानांतर पट संधारित्र का भी होगा धारिता, गोलीय संधारित्र का भी धारिता होगा, बेलनाकार संधारित्र का भी धारिता होगा। तो सारे जितने भी संधारित्र हैं वो बारी बारी से हम लोग उसका धारिता का व्यंजक देखेंगे, जो कि एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में खास करके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और व्यंजक प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग तुरंत देखने वाले हैं इसका बारी बारी से कि धारिता का व्यंजक क्या होता है समानांतर का, और आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाएंगे कि समानांतर प्लेट संधारित्र का क्या होता है, धारिता का फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव्स में रहेंगे। तो अभी नोट करना है, 3 तरह के संधारित्र होते हैं और तुरंत हम देख रहे हैं समानांतर पट संधारित्र। तो पढ़ने वाले क्या है, अलग अलग संधारित्र का धारिता क्या होता है, अरे आकृति के आधार पे है। अगर इसमें पारावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो उस पर भी देखेंगे। जो पारावैद्युत पदार्थ भरेंगे, जैसे इसके अंदर हम लोग कुछ भर दें, मान लीजिए कुछ भी भर दे सकते हैं, वुड ही भर दें, सिलिकॉन ही भर दें, इबोनाइट, कोई भी पदार्थ भर सकते हैं। तो अगर कुछ भी भर दें तो उसका एक पारावैद्युता होगा। कोई भी पारावैद्युत पदार्थ अगर भरते हैं तो अभी पता है कि अगर कोई पदार्थ भरा जाता है चालक में, जस्ट पीछे समझाए थे इसीलिए उसको समझाया गया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसमें आवेश स्टोर करने का क्षमता बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, तो ज्यादा से ज्यादा आवेश स्टोर करेगा। तो अगर इसमें भरेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा आवेश को क्या कर पाएगा, स्टोर कर पाएगा। तो हम बताया था कि पारावैद्युत पदार्थ भरने से क्या हो जाता है, धारिता बढ़ेगा। और जो इसमें भरा जाएगा उस तरह का, जैसे इसमें सिलिकॉन भरती है तो सिलिकॉन संधारित्र बोलेंगे, अगर वुड भरती है, लकड़ी भरती है तो वुड कैपेसिटर बोलेंगे नाम के आधार पर। तो पहला जो है आकृति के आधार पर, दूसरा हम लोग लिख लेते हैं पारावैद्युत पदार्थ के आधार पर। पहले इसको नोट कर लीजिए हम लोग की, वो देखे आकृति के आधार पर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें कोई अगर पदार्थ भर दिया जाए, इसको पारावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं जिसमें, तो पारावैद्युत पदार्थ के आधार पर क्या होगा। तो जैसा बोले जो पदार्थ उसमें भरा जाएगा उस तरह के संधारित्र बोलेंगे। जैसे पेपर भरा हुआ तो पेपर संधारित्र, माइका एक पदार्थ होता है, आप नाम सुने ही होंगे, तो माइका संधारित्र। सिलिकॉन भरा हुआ रहेगा तो सिलिकॉन सा, जैसे पेपर जो पंखा में लगा होता है संधारित्र, आप उसको खोल के देख सकते, उसमें भी मटेरियल से भरा रहता है। तो इसीलिए पदार्थ भरे जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आवेश को संग्रहित कर सके, ताकि उसका धारिता बढ़ सके। तो ये सबसे पहले अब हम लोग देखने वाले हैं, जो आकृति के आधार पर देखे हैं उसका व्यंजक। तो हम लोग देख रहे हैं संधारित्रों के धारिता का। अभी हम लोग अलग अलग तरह के संधारित्र देखें, समानांतर पट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। अब उसका हम लोग धारिता का माइंड में जो पढ़ रहे हैं उसको बैठाए, ऐसे नहीं मतलब हवाबाजी नहीं करना है, पढ़ना है यहाँ पर। तो संधारित्रों का हम लोग धारिता पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक संधारित्र का धारिता होता है। धारिता माइंड जैसे ही जाए तो आना चाहिए, जितना आवेश को क्या कर सकता है, संग्रहित कर सकता है 1 वोल्ट वृद्धि करने में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि समानांतर पट संधारित्र के आखिर धारिता का व्यंजक क्या होता है। फिर से दोहरा रहे हैं, प्रत्येक संधारित्र के धारिता का व्यंजक होता है, जो कि हम लोग फॉर्मूला ज्ञात कर चुके हैं, C = Q/V धारिता का। तो सबसे पहला देख रहे हैं समानांतर पट संधारित्र के केस में क्या होता है व्यंजक, किसका, धारिता का। तो सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला यही है धारिता का Q/V। C, अगर किसी संधारित्र के धारिता अगर निकालना है किसी भी संधारित्र का, तो C बराबर क्या लिखेंगे, Q/V। तो हमको उस पर आवेश चाहिए, आवेश तो यहाँ दिया, आवेश नहीं देके आवेश घनत्व दिया हुआ है, आवेश घनत्व दिया हुआ है। तो आवेश तो पता है, हमको उस पर विभव निकालना पड़ेगा कि उसके बीच का विभव कितना है, यानी पोटेंशियल कितना है। जैसा बताया आवेश अंदर होता है एक प्लेट को, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो कि समझना, इग्नोर नहीं करना है। यही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ सबसे पहले 3 पॉइंट्स हम दिए हैं PQR, इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र देखेंगे कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्योंकि अगर आपको विद्युत विभव चाहिए तो हमारे पास एक सिंपल सर्च हम जानते हैं, एक संबंध पीछे क्लास में पढ़े थे, संबंध एक E = V ×
V बाई, या V बराबर लिख सकते हैं E इंटू डी। ई आर होता है V बराबर, पीछे पीछे क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग नहीं जानते हैं पीछे पढ़ाया गया है। V बराबर है ई इंटू आर, तो आर यहाँ क्या है, डी है। यानी हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए तभी यहाँ भी रख पाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो अभी हम इसीलिए तो सारा जो पॉइंट बताया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक एक शब्द सुनना है क्योंकि सभी शब्द इंपॉर्टेंट है। ये जो बताए थे अभी कि अनंत सीट के केस में नजदीक में विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी जस्ट बताए थे। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या है, किसी आपको वैक्यूम जो होता है निर्वात का विद्युतशीलता बोलते हैं, इसको परावैद्युतांक बोलते हैं। तो अब यहाँ दो प्लेट्स है, तो दो प्लेट्स के चलते कैसे निकलेगा भाई विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने का। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिस पॉइंट पर निकालना है तो है क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बल ही है जो रहता है सिर्फ किस पर, तो परीक्षण आवेश पर। तो परीक्षण आवेश यहाँ पर रख लेंगे और इस पर जो फोर्स लगाएगा वही उसका विद्युत क्षेत्र होगा। क्योंकि दो है, एक रहता तो ले लेते सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ दो प्लेट्स हैं, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल्स करेगा, माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा प्लस को। अगर इसी पॉइंट्स पे अगर देखें विद्युत क्षेत्र का दिशा, तो माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ पर ई आर जो हो जाएगा, एक के चलते सिग्मा बाई एप्सिलॉन, डायरेक्शन अलग अलग है तो ई आर 0 होने वाला है। अगर वही तरह से अगर यहाँ पर देखें +1 रख के परीक्षण आवेश, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो ईपी होगा अगेन 0 होने वाला है। यानी एक जो यहाँ से है बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सुनिए इस पॉइंट्स को, ये पूछे गए और फिर पूछे जाएंगे ध्यान से, यही जो पढ़ते हैं वही क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो कैपेसिटर के बाहर में पूछेगा कि संधारित्र के प्लेटों के बाहर में विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि आउटसाइड जो होता है कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, 0। इनसाइड क्या होता है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जुट जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बच जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड में जो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और आउटसाइड में 0। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आउटसाइड 0। बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हम इसको बार बार दोहरा रहे हैं। जहां पर जोड़ दिया जा रहा है उस पॉइंट को समझिए, वो पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ये यानी इसे विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ पर आउटसाइड क्या होता है, 0। तो अंदर में हम देख लिए कि अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल गया, तो यहाँ रख लेंगे V बराबर, तो V हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। अब इसको यहाँ पर रख लेंगे। अब C अगर चाहिए तो Q बाई V, V की जगह लिख सकते हैं सिग्मा D बाई एप्सिलॉन। अब पीछे की क्लास में हम सिग्मा आवेश सतह आवेश घनत्व का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। Q बाई क्या होता है, ये होता है, उसको यहाँ पुट करेंगे। ये पीछे पढ़ाया गया है, ध्यान रखना है, पीछे से आ रहा है, पीछे वाला आता है लड़का को तो ध्यान हट जाता है और दिक्कत होता है, फिर समझ में आना मुश्किल हो जाता है। Q से Q कट जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ हम देखें क्या व्यंजक आया, समानांतर पट संधारित्र के धारिता, किसका धारिता, किसका समानांतर पट संधारित्र का। कुछ लड़के यही होते हैं, पता ही नहीं चलता उनको क्या पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ाई हो जाता है और पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ रहे हैं। तो ये चीज ध्यान से हटाना है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रत्येक संधारित्र का धारिता निकालना है। तो धारिता यहाँ क्या होगा, व्यंजक उसका आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये जब एयर रहेगा मौजूद रहेगा तब, तो इसको नोट कीजिए आप लोग बहुत अच्छे से इसका व्यंजक का, और याद रखना है समानांतर पट संधारित्र यानी समानांतर प्लेट कैपेसिटर के धारिता का हमारे पास व्यंजक क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, निर्वात का विद्युतशीलता, जिसका मान आपको पता है 8.85
2×10⁻12 -12 और यूनिट लिख लीजिएगा खुद से। ये तो पता ही है क्या है, क्षेत्रफल है प्लेट का, दिया हुआ रहेगा। यही व्यंजक लगा करके हम लोग आगे न्यूमेरिकल आंगिक प्रश्न बनाएंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, एप्सिलॉन का मान खुद पता है, और डी क्या है, सेपरेशन, प्लेटों के बीच का दूरी, ये भी दिया हुआ रहेगा। बस फार्मूला पे रख देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत सारे लड़के फिजिक्स बहुत टफ लगता है, क्वेश्चन ही नहीं बनता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता है, उनके डिटेल्स में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आंगिक प्रश्न बनेगा, एक एक क्वेश्चन। तो अब क्या है कि अगर इसके प्लेटों के बीच एक पारावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, कोई भी पदार्थ जिसका विद्युतशीलता, अपेक्षित विद्युतशीलता, ये पीछे क्लास में पढ़ना है, डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है, जिसका नियतांक के है, अपेक्षित विद्युतशीलता के दिया हुआ। तो क्या होगा यदि कोई पदार्थ, तो अभी पता है कि अगर कोई पदार्थ भर दिया जाएगा तो आवेश ज़्यादा से ज़्यादा, इस एग्जाम्पल को समझना है कि अगर इसके चारों तरफ एक पदार्थ भर दिया जाए तो आसानी से इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच नहीं पाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आवेश को ही संग्रहित कर पाएगा, तो इसका धारिता बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, तो जितना उसका विद्युतशीलता है। तो इसका विद्युत धारिता का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब जैसे ही एयर, हवा के लिए बात करेंगे इस फार्मूला से, तो वही के का मान 1 रखेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो भी आया है। तो अगर कोई इसमें पारावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो उसका जिसका अपेक्षित विद्युतशीलता के है, तो उसका जो है धारिता बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, के टाइम्स एप्सिलॉन। अब ये भी क्वेश्चंस आते हैं बार बार कि अगर किसी संधारित्र में पारावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका अपेक्षित विद्युतशीलता के है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो क्या होगा, उसका धारिता बढ़ेगा घटेगा। तो ये माइंड में एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बात पे हम जोर दे रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो बढ़ जाएगा के टाइम्स। तो ये पूरा का पूरा कुछ था समानांतर पट संधारित्र के बारे में। अब हम लोग देखेंगे गोलीय संधारित्र, जो कि दूसरा बताया गया है। अभी हम लोग गोलीय समानांतर पट संधारित्र के व्यंजक देखें। क्या आया, एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अगर कुछ एयर शिप रहेगा बीच में, तो अगर कोई पारावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो के एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब हम लोग देख रहे हैं गोलीय संधारित्र के धारिता का व्यंजक। तब कहिए कि सर उसमें तो 2 प्लेट था, फिर एक कैसे आ गया भाई। तो अकेला भी बताए हैं, कोई भी चालक है वो सीधा है या गोलाकार रूप में जितना आवेश संग्रहित कर सकता है 1 वोल्ट वृद्धि करने में, तो उसका धारिता होता है, प्रत्येक तार का धारिता है। तो सबसे पहले हम लोग अकेले देखेंगे, कोई चालक अगर गोलाकार रूप में है तो उसका धारिता क्या होगा। उसके बाद दोनों अगर समानांतर अगर प्लेट के रूप में रहेगा तो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, अकेले अगर से एक चालक है वो अगर गोला रूप में, गोल के स्फेरिकल रूप में है, तो उसका धारिता का व्यंजक क्या होगा। ध्यान से देखिए, हम एक ही फार्मूला बार बार यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही फार्मूला है, वी हैव सी इक्वल टू, किसी चीज का धारिता निकालना है तो क्यू बाई वी। क्यू उस पर दिया हुआ रहेगा, तो हमको भी के लिए काम करना है, नहीं हमको मैक्सिमम केसेस में सिर्फ भी के लिए। आप भी सीख सकते हैं व्यंजक निकालना। तो अगर विभव के लिए बात करें, तो विभव के लिए बात करें तो हम लोग गॉस के नियम में देख चुके हैं कि किसी भी गोलाकार जो है आकृति का चालक होता है, आवेशित अगर चालक है तो उसका जो वोल्टेज होता है अंदर में सभी जगह कांस्टेंट और सरफेस तक कांस्टेंट होता है। और कितना होता है भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये आपको पीछे गॉस के नियम में पढ़ना था। तो अगर कोई आवेशित चालक है जिसका त्रिज्या आर है, तो उसके अंदर में कहीं भी जाते हैं, अंदर में कहीं भी सरफेस के अंदर कहीं भी जाते, सब जगह कांस्टेंट होता है वोल्टेज। और कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। इस फॉर्मूला पे यहाँ पर रख देंगे भाई। तो सी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यू से क्यू कट जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। VVIR बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में 12th बोर्ड में पूछे गए हैं कि गोलीय चालक के धारिता का व्यंजक क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है। तो ये आपको C बराबर याद रखना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ये सब पता है आपको, वैल्यू 4 पता है, या पाई पता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है पता है, यहाँ इसका क्या त्रिज्या है, तो रख देंगे तो वो निकल जाएगा उसका धारिता क्या होगा। तो गोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, VVI है और एग्जाम्स में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में, बोर्ड एग्जाम्स में जो चीज पे हम जोर दिला रहे हैं वो आएगा, ध्यान रखिएगा। C इक्वल टू, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, C जो है समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे, बड़ा अगर लेते हैं गोला तो उसका ज्यादा धारिता रहेगा, कम अगर गोला लेते हैं तो उसका धारिता कम रहेगा। इस चीज को ध्यान देना है। तो अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इतना पहले ऐसे नोट कर लेना है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी भी गोलाकार है, तो अगर उसमें आवेश अगर है तो कितना उसका होगा। तो अगर पृथ्वी के लिए बात करें, पृथ्वी के लिए यानी अर्थ के लिए बात करें, अर्थ अगर मान ले कि कोई गोलाकार चालक है तो उसका क्या होगा धारिता। तो रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल के अगर आप यहाँ रखते हैं और सारा वैल्यू रखते हैं तो आपको जान भी अच्छा लगेगा। ये आपको याद रखना है, करीब करीब 711 माइक्रोफैराड। ये माइक्रो लगा रहता है फैराड में, आगे यूनिट पीछे हम पढ़ाए थे, बाद ये फैराड बहुत बड़ा यूनिट है तो उसको कम करने के लिए माइक्रो लगाया जाता है। माइक्रो पहले भी बता चुके हैं, जो प्रीफिक्स है यूनिट के पहले आता है 10⁻⁻⁶ होता है वैल्यू। तो या कोई बुक 713 भी लिखता है तो 711 या 713। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पृथ्वी का कितना होता है धारिता, तो 711 में। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी, और ये तो इंपॉर्टेंट साइन है कि गोलीय चालक का कितना धारिता होगा, तो C होगा 4πε0r, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे अगर एक प्लेट के रूप में, समानांतर प्लेट के रूप में रहेगा तो क्या होगा धारिता, इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोग सिर्फ एक गोलीय चालक था, यानी कोई भी अगर चालक गोल रूप में है तो बहुत आसान है, देखो घबराने का जरूरी नहीं है। इसका 4πε0 क्या हो जाएगा धारिता। अब यही जो है प्लेट के रूप में बन गया, एक प्लेट गोलाकार हो गया, दूसरा प्लेट समानांतर रूप में रखा गया है, जो कि अभी बताए हैं। तो इसके बीच बन रहा है, चार्ज स्टोर हो रहा है। तो अब इसका धारिता का व्यंजक निकालना है, तो सिंपल सा जैसे करते जा रहे हैं लॉजिक से, जो फॉर्मूला हम लोग लगाते जा रहे हैं, C इक्वल टू अभी जानेंगे Q/V। आवेश उस पर निकालना, आवेश से एक पे दिया जाता है, जैसे आगे डिटेल्स में पीछे बता चुके हैं, Q/V। तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज के लिए काम करते हैं, यानी विभव जो बोलते हैं, और यहाँ रख देंगे वैल्यू, यानी विभव के लिए बात करेंगे। तो यहाँ 2 स्फीयर है, हमको इस पर निकालना है वोल्टेज कितना होता है। वोल्टेज जैसा आपका विभव पता है आपको, अदिश राशि है, तो इसको जोड़ना बहुत आसान है, जैसे मैथ में जोड़ते हैं, एक बार प्लस आवेश के चलते और एक बार माइनस आवेश के चलते, टोटल वोल्टेज निकाल देंगे। तो प्लस के चलते अभी स्फीयर के अंदर बताए थे 1/4πε0 Q/R, पहला का ये है। माइनस के चलते वोल्टेज जो है माइनस होता है, ऑलरेडी बताया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q/V, यानी इसको 1/4πε0 कॉमन ले ले और Q भी कॉमन ले ले, तो 1/A माइनस 1/B। अब इस चीज को यहाँ पर रख देंगे। नाउ C अगर चाहिए तो Q/4πε0 और ए बी एलसीएम हो जाएगा और B माइनस ए हो जाएगा, Q से Q कट जाएगा, ए बी कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 4πε0 AB/B माइनस ए। तो ये किसका धारिता होगा, तो ये हो गया गोलीय संधारित्र, यानी अगर प्लेट है गोलाकार है और समानांतर प्लेट है और जो है गोलाकार रूप में, तो उसका धारिता का जो व्यंजक है वो कितना होगा 4πε0। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में डायरेक्ट आ जाते हैं कि समानांतर संधारित्र का गोलीय संधारित्र के धारिता का व्यंजक क्या होगा, ऑप्शन 4 रहेंगे। तो वहां सीधा लाएंगे 4πε0 AB/B माइनस ए, और इसी अप्रोच से न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, उसमें ए दिया हुआ रहेगा, आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, और बाकी तो आपको वैल्यू पता ही है 4πε0 क्या होता है। तो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल भी देखेंगे, और क्लास को सीरियस में लीजिए आप, कोई यूट्यूब पे क्लिक वाला खेल नहीं चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ऐसा नहीं कि बस सर डाल रहे हैं वीडियो मौज ले रहे हैं। तो ये याद होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन AB बाई B माइनस A। तो ये किसका हुआ गोलीय। अब इसी में एक हो तो अगर ज्यादा अगर क्रिटिकल सोचते हैं आप तो कभी कभी अंदर वाला प्लेट को भी भूगृत किया जाता है। तो अगर अंदर वाला प्लेट को कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग बस थोड़ा सा देर में देख रहे हैं बस तुरंत। तो अभी बाहरी सतह को भूगृत किया गया तो हम लोग देखें क्या आया बाहरी सतह को किए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस A। और अगर भीतरी सतह को भूगृत किया जाए, भीतर वाला सतह, अबे आप जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा क्वेश्चन, अगर भीतरी भूगृत को अगर किया जाए, भीतरी सतह को भूगृत किया जाए तो क्या होगा। तो अब क्या है, बाहरी सतह को भूगृत नहीं किया हुआ है, भीतरी सतह को किया हुआ है। चार्ज हम लोग देंगे भीतरी सतह को, तो बहुत लड़का को लगेगा कि चार्ज तो सीधा चला जाएगा तो अंदर से, तो नहीं, चार्ज इसको हम दे रहे हैं तब जो चार्ज है वो बाहर भी इंड्यूस हो जाएगा। तो चार्ज अगर बाहर आ जाएगा तब दो यहाँ बन जाएगा कंडेंसर, आप देख सकते हैं। एक तो ये बनेगा ही प्लस माइनस वाला जो बन रहा था, और एक बन जाएगा सिर्फ गोलीय चालक के रूप में। यहाँ दो बनेगा, दो कंडेंसर बनेगा, इसका B है रेडियस, जो कि अभी बताया है कि अगर कोई चालक गोल रूप में है, अगर उस पर आवेश है तो उसका भी। यहाँ इस केस में ना दो संधारित्र बन जाता है, और दोनों का आपको फॉर्मूला पता है, तो सिंपल सा व्यंजक लिखेंगे। C का क्या हो जाएगा, इसके लिए हम अभी देख चुके हैं क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस A प्लस, इसके लिए गोलीय चालक है, बहुत ही आसान, गोलीय चालक का भी हम लोग देख चुके हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह क्या रख देंगे, तो ये कब यूज करेंगे फॉर्मूला, सबका अपना अपना मतलब है। ए यूज करेंगे जब भीतरी सतह को भूगृत किया जाएगा तब, वो कब यूज करेंगे जब बाहरी सतह को भूगृत, ज्यादातर बाहरी सतह में ही आता है, बहुत कम आता है कॉम्पिटिटिव क्लास में जाते आते हैं। हिंदी मीडियम्स में कोई ज्यादातर वही बाहरी सतह को ही, लेकिन ध्यान रखना है एक कामी नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। तो भीतरी सतह को भूगृत किया जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A और प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। तो ये था गोलीय संधारित्र, जिसमें हम लोग दो देखें, एक सिर्फ गोलीय चालक रहेगा तो, और दूसरा रहेगा गोलीय संधारित्र जिसमें बाहरी सतह को किया जाएगा फिर भीतरी सतह को किया जाएगा। और अब सिर्फ एक बच गया है बेलनाकार संधारित्र, तो इसको देखेंगे अगले क्लास में। बेलनाकार संधारित्र जितना पढ़ाया गया उसको नोट डाउन करना है, याद करना है, रिवीजन करना है। फिर से बोल रहे हैं मजाक नहीं चल रहा है, ऐसे ही यूट्यूब हम लोग नहीं खेल रहे हैं यहाँ पर खड़ा होकर के, इस चीज ध्यान रहे। तो अगले क्लास में करते हैं बेलनाकार संधारित्र।